नमस्कार, हरियाणा डायरी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लेखिका सिन्हा और हरियाणा डायरी में आज बताएंगे हरियाणा में पर्यावरण संरक्षण और पर्यटन विकास को नई दिशा देने की दिशा में राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पर्यावरण और पर्यटन को बढ़ावा देने को अपनी शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल किया है। सरस्वती आर्द्रभूमि जलाशय और सरस्वती जंगल सफारी जैसी परियोजनाओं ने न केवल प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण में सहायक होंगी बल्कि पर्यटन के नए अवसर भी पैदा होंगे। पेश है ये खास रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संत कबीर कुटीर निवास स्थान पर नागरिकों को संबोधित किया। संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने पर्यावरण और पर्यटन को बढ़ावा देने को प्राथमिकता दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे अभियान को जड़ से खत्म किया है। प्रदेश में जमीनों व संपत्तियों का पेपरलेस रजिस्ट्रेशन शुरू किया गया है। अब रजिस्ट्री का काम पूरी तरह से डिजिटल हो गया है। ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पैसा भी डाला था। दोबारा हमने कहा था कि इसका सर्वे होगा और सर्वे होकर के जो पात्र व्यक्ति हैं जिसके पास मकान नहीं है, ऐसे व्यक्ति को आप चिन्हित करिए। ये सरकार गरीब व्यक्ति को सशक्त और मजबूत करने का काम ये सरकार कर रही है। हमारा दायित्व बनता है कि हम ये पुण्य का काम भी है। हम सोचते हैं कि हम कैसे हेल्प कर सके व्यक्ति की। आपको ये मंच मिला है हेल्प करने का। आप ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनकी लिस्ट भी बना लीजिए। अगर किसी के पास मकान नहीं है, ये सरकार उसको मकान बना करके देने का काम करेगी, कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव उमरी में लगभग 25 करोड़ रुपए की लागत से संत शिरोमणि गुरु रविदास स्मारक का निर्माण किया जा रहा है, जो आने वाली पीढ़ियों को सामाजिक समरसता और समानता के मूल्यों की प्रेरणा देगा। उन्होंने कहा कि कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए राक्षी नदी पर 3 पक्के पुलों का निर्माण और 3 करोड़ 12 लाख रुपए की लागत से आरसीसी ट्रैक परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई है। इससे न केवल आवागमन आसान होगा बल्कि किसानों की सिंचाई व्यवस्था भी बेहतर होने से उनकी आय में वृद्धि होगी। गांव के अंदर विभिन्न विकास के काम चलते रहते हैं। जैसे तालाब, अमृत सरोवर बन रहे हैं। अमृत सरोवरों का भी हम ध्यान रखें कि वहां पर ठीक काम चल रहा है या नहीं चल रहा, क्या है क्या नहीं है, इसके ऊपर हमारा ध्यान रहना चाहिए। हमारी सड़क का जिससे हम आते जाते हैं वो सड़क ठीक है, खड्डे पड़ गए हैं, उसका भी ध्यान रखिए। हमने एक ऐप बनाई है कि आप फोटो लेंगे, अपलोड करेंगे उस ऐप के ऊपर। जो ही आप अपलोड करेंगे हमारे पास उस सड़क का पूरा डाटा आ जाएगा कि वो सड़क कौन से विभाग की है, उसके ऊपर अधिकारी कौन लगा हुआ है, वो कौन से ठेकेदार ने बनाई है। ये सारा डाटा हमारे पास यहाँ आ जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि गांव धनौरा जातान में 2 करोड़ 74 लाख रुपए की लागत से बना खेल स्टेडियम युवाओं को खेल के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा निखारने के लिए वैश्विक मंच प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि लाडवा में 26 करोड़ रुपए की लागत से मल शोधन संयंत्र स्थापित कर सीवरेज की समस्या का समाधान किया गया है। हर क्षेत्र में 65 गांवों में स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के लिए 11 करोड़ 51 लाख रुपए की लागत से पाइपलाइन बिछाई गई है। उतना समय मेरे पास होता है, मैं उतना समय आप लोगों के बीच में लगाता हूं, परंतु कई लोग कई प्रकार के दुष्प्रचार करते रहते हैं। वो इसी प्रकार के लोग हैं, उनसे बचना भी है, बचाना भी है। आप सबका मैं एक बार फिर, आप यहाँ संत कबीर कुटीर में पधारे हैं। मैं यहाँ सभी कार्यकर्ताओं का पधारने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ।
आइए मिलकर के हम एक संकल्प लें कि जो हमने एक संकल्प लिया है कि हरियाणा प्रदेश को एक विकसित हरियाणा बनाएंगे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का एक संकल्प है कि इस भारत को हम विकसित भारत बनाएंगे। उस संकल्प के साथ चलते हुए हम आज ये संकल्प लेकर के जाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के इन ऐलानों और विकास कार्यों से साफ है कि हरियाणा सरकार पर्यावरण संरक्षण, पर्यटन विकास और बुनियादी ढांचे को एक साथ आगे बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज, हरियाणा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।